हाय दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ वाला हीरो पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैंने आपको सात तक मैंने सारे सवाल करा दिए थे। आज करेंगे आठवां सवाल। किसका? एक्सरसाइज 3.3 का आठवां सवाल करेंगे आज। आठवां सवाल करेंगे। इसमें क्या बोला है कि आव्यूह ए बराबर इतने के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। तो इसको सिद्ध करेंगे हम। पहले हम क्या पहले लेंगे ए। पहले क्या है ए। 1 5 6 7 प्लस ए डैश क्या होता है? जो रो है उसको कॉलम में चेंज करो। रो क्या है? एक ये है रो, इसको कॉलम में चेंज करो। 1 5 6 7 ऐड करेंगे अब इनको। ऐड 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। ये क्या आ गई? ए प्लस ए डैश। क्या आ गई? ए प्लस ए डैश। हमें क्या निकालना है? एक सममित आव्यूह निकालना है। तो अगर मैं इसका बी नाम दे दूं, माना बी। अगर मैं इसका बी नाम दे दूं 2 11 11 14। अगर मैं इसका बी नाम दे दूं, अब हमें क्या निकालना है? सममित आव्यूह निकालना। तो सममित आव्यूह निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बी डैश लगाते हैं। क्या निकालते हैं? बी डैश निकालते हैं। तो बी डैश जो रो है उसको कॉलम में चेंज करते हैं। बी डैश में रो, ये है रो, इसको कॉलम में चेंज करो। 1 2 11 और 2 11 11 14। बी और बी डैश में कोई अंतर है? बी और बी डैश में कोई अंतर है? तो आप बोलोगे नहीं। तो हम लिखेंगे बी बराबर है बी डैश के। बी बराबर है बी डैश के। तो हम लिखेंगे यह एक सममित आव्यूह है। यह एक सममित आव्यूह है। तो दोस्तों अब निकालते हैं आठवें का दूसरा सवाल। आठवें का दूसरा, इस आठवें का दूसरे में क्या बोला है कि ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। एक विषम सममित आव्यूह है। पहले निकालेंगे ए माइनस ए डैश। कितना? ए माइनस ए डैश निकालते हैं। ए माइनस ए डैश। ए माइनस ए डैश। ए क्या है? 1 5 6 7। ये क्या है? 1 5 6 7 माइनस ए डैश। ए डैश क्या हो जाएगा? जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। जो रो है वो कॉलम में चेंज। 1 5 6 7 1 5 6 7। अब इसको माइनस करेंगे। ए माइनस ए डैश। इसको सॉल्व करेंगे। 1 में से 1 गया 0, 5 में से -6 गए -1, 6 माइनस 5 1, 7 में से 7 गए 0। ये है। अब हमें क्या निकालना है? एक विषम सममित आव्यूह निकालना है। अगर मैं इसका सी नाम दे दूं, माना सी बराबर 0 -1 1 और 0। और मैं इसका सी नाम दे दूं तो हमें क्या निकालना है? विषम सममित आव्यूह निकालना है। तो हमें अब मैं इसका सी डैश निकाल दूं, विषम सममित आव्यूह निकाल दूं सी डैश, तो क्या हो जाएगा? 0 1 -1 0। ये तो हो जाएगा। अब देखना है कि सी बराबर है सी डैश के। सी जो है सी डैश के बराबर है। आप बोलोगे नहीं। अगर मैं यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ, माइनस चिन्ह अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो 0 -1 1 और 1 ये हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ, अगर पूछूं कि अब ये जो है सी वो सी डैश के बराबर है, आप बोलोगे हाँ। तो मैं क्या लिखूंगा कि सी
डैश सी डैश जो है, अगर मैं इसके स्थान पर सी को लिख दूं, इसके स्थान पर सी को लिख दूं, माइनस सी डैश माइनस सी सॉरी माइनस सी के बराबर है, माइनस सी के बराबर है, तो मैं क्या लिखूंगा अब यहाँ पे, यह एक विषम सममित आव्यूह है, यह एक विषम सममित आव्यूह है। निकालते हैं 9वां सवाल। अब निकालते हैं 9वां सवाल। 8वें का पहला और दूसरा सवाल हो गया था। अब निकालते हैं 9वां सवाल। इसमें क्या बोला है, यदि a बराबर इतना तो 1/2 a माइनस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश ज्ञात करना है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस ए डैश बराबर क्या है, a क्या है 0, a b माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c और 0। a बराबर ये है, माइनस ए डैश जो रो है उसको कॉलम में चेंज करेंगे, 0 a b और माइनस ए 0 c और माइनस b माइनस c और 0। तो अब इसको a माइनस ए डैश बराबर क्या है, 0 माइनस 0, a माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2a 2a बन जाएगा। b माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2b बन जाएगा। पहले इसको निकालना है ना हम, अरे चलो कोई नहीं, पहले a माइनस बी ए डैश निकालते हैं, पहले a माइनस ए डैश निकालते हैं, ठीक है ना। ये हो गया माइनस से और माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस 2a, 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0, c माइनस माइनस क्या होता है प्लस 2c हो जाएगा, माइनस b और माइनस b क्या हो जाएगा माइनस 2b हो जाएगा, माइनस c और माइनस c क्या हो जाएगा माइनस 2c हो जाएगा, 0 माइनस 0 हो जाएगा। पहले हम a माइनस ए डैश निकालते हैं, गलती से निकलेगा, चलो कोई नहीं, ठीक है ना। अब निकालेंगे 1/2 a डैश माइनस ए डैश, a माइनस 1/2 a माइनस ए डैश, तो 1/2 और 0 2a और 2b और माइनस 2a 0 2c और माइनस 2b और 2c और 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 1/2 a डैश माइनस ए डैश, जब 1/2 का भाग 0 में देंगे क्या आएगा 0, 1/2 का भाग 2a में देंगे क्या आएगा a, इसका भाग अब 2b में देंगे क्या आएगा b, इसका भाग जब इसमें देंगे तो क्या आएगा माइनस का a, इसका इसमें देंगे 0, 1/2 का भाग 2c में देंगे क्या आएगा c, ठीक है ना। 1/2 का भाग माइनस 2b में देंगे क्या आएगा माइनस के 2b, 1/2 का भाग 2c में देंगे क्या आएगा c, 1/2 का भाग 0 में देंगे क्या आएगा 0। ये क्या हो जाएगा आंसर, इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। अब निकालते हैं 1/2 a प्लस ए डैश, 1/2 a प्लस ए डैश निकालते हैं। अब तो यहाँ पर ही निकालते हैं, पहले निकालते हैं a प्लस ए डैश निकालते हैं, a प्लस ए डैश, तो a क्या है 0 a b और माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ठीक है। अब a डैश निकालते हैं, जो रो है उसको कॉलम में चेंज करेंगे, 0 a b और माइनस a 0 c और माइनस b माइनस c और 0।
अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या निकालना है? ए प्लस ए डैश। 0 प्लस 0 क्या होता है? 0। एक ए प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। तो ए प्लस का और ए ही माइनस का क्या हो जाएगा? 0। ए प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा? 0। बी प्लस माइनस क्या होता है? माइनस के क्या हो जाएगा? 0 माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा? ए 0। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या निकालिए? ए प्लस ए डैश निकाला है, अब क्या निकालेंगे? 1/2 ए प्लस ए डैश। 1/2 ये 0 0 0 और 0। ठीक है। अब निकालते हैं इसका, जब 0 में भाग देंगे ए प्लस ए डैश, जब इस संख्या का जब इस संख्या का 0 में भाग देंगे क्या आ जाएगा? 0। तो 0 0 0, ये भी 0, ये सब क्या हो जाएंगे? 0। ये आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा? आंसर। ये ए प्लस 1/2 ए प्लस ए डैश की वैल्यू है, और ये जो है 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू है। हमें पहले निकालनी थी ये, उसके बाद ये, तो गलती से पहले ये निकल गई, चलो कोई नहीं, उसके बाद ये निकल गई। ठीक है ना। ये हो जाएंगे दोनों के आंसर। दोस्तों अब निकालते हैं 10वां सवाल। अब निकालते हैं 10वां सवाल। 9वां सवाल हमारा हो गया था, उनका 10वां सवाल। 10वें में क्या बोला है कि निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल, इस पे ध्यान देना, योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जब मैंने एग्जाम दिए थे, ये जब 5 नंबर में आया था सवाल, इस पे मोस्ट लगा लो, 5 नंबर में आया था जब मैंने ये एग्जाम दिए थे। चलो करते हैं इस सवाल को। सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल ज्ञात कीजिए। मैं इसको माना ए, अगर मैं इसको ए मान लूँ, 3 5 1 और -1, 3 5 -1 3 5 1 -1। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सममित आव्यूह का फॉर्मूला क्या होता है? सममित आव्यूह का फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस ए डैश। 1/2 ए प्लस ए डैश सममित आव्यूह का फॉर्मूला होता है। तो 1/2 ए क्या है? ए क्या है? 3 5 1 1 -1 प्लस ए डैश। क्या? एक डैश, ए डैश कैसे निकालते हैं? जो रो है उसको कॉलम में चेंज करेंगे, इसको कॉलम में 3 5 1 -1। ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 3 प्लस 3 कितने हो जाएंगे? 6। 5 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 6। 1 प्लस 5 कितने हो जाएंगे? 6। -1 प्लस माइनस कितने होते हैं? प्लस माइनस माइनस 1 -11, तो -1 और -1 कितने हो जाएंगे? -2। अब 1/2 का भाग इसमें लगाते हैं। 1/2 का भाग जब इसमें लगाएंगे ये बन जाएगा 3, ये भी 3 और ये भी 3 और ये -1। ठीक है। ये 3 3 3 -1, ये हो। अब क्या निकल गया? सममित आव्यूह निकल गया। अब निकालेंगे विषम सममित आव्यूह। क्या निकालेंगे? विषम सममित आव्यूह। यहाँ पे लिखेंगे विषम सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह लिखेंगे। विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 ए माइनस ए डैश। विषम सममित आव्यूह निकालने पर, ठीक है ना, 1/2 ए माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह का फॉर्मूला होता है। 1/2 ए क्या है? 3 5 1 -1 माइनस ए डैश क्या है? ए डैश क्या है? 3 5 1 -1। ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0
5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा -4, -1 माइनस माइनस प्लस होते हैं, -1 और +1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका भाग इसमें देंगे 0, इसका इसमें 2, -2 और 0, तो -2 और 0। अब उसने क्या बोला है कि योगफल सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो योगफल लिखेंगे, योगफल लिखेंगे, योगफल किसका योगफल सममित आव्यूह का और विषम सममित आव्यूह का। तो सममित आव्यूह का क्या है a प्लस a डैश दोनों का योगफल प्लस 1/2 माइनस a माइनस a डैश, ठीक है ना, इनका योगफल। तो हमने ये कितना निकाला है, ये आया है 1/2 a प्लस a डैश आया है, ये कितना आया है 3 और 3 माइनस 1, ठीक है ना। अब विषम सममित आव्यूह क्या आया है ये प्लस 0, 2 और -2 और 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 3 होते हैं, 3 प्लस 2 5 होते हैं, 3 प्लस माइनस हो गए 1 होता है, और -1 प्लस के 0 -1 होता है। ये क्या आ जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों करते हैं 10वां सवाल। अब करते हैं 10वां सवाल। 10वें सवाल का दूसरा सवाल करते हैं, दूसरा, पहला हो गया था, अब करते हैं दूसरा सवाल। पहले क्या मानेंगे इसको, माना ए, क्या मानेंगे माना ए बराबर क्या है 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 और 3, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे सममित आव्यूह, पहले क्या निकालेंगे सममित आव्यूह। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 a प्लस a डैश, ये तो होता है 1/2, ये क्या है 6 -2 और 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ठीक है। बीच में क्या है प्लस, a डैश क्या होता है जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो, 6 -2 2 और -2 3 -1 और 2 -1 और 3, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 a प्लस a डैश 1/, ओहो कोई नहीं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 6 प्लस 6 कितने हो गए 12, -2 प्लस माइनस कितने होंगे प्लस माइनस तो माइनस के 4, 2 प्लस 2 कितने हो गए 4, -2 प्लस माइनस के 4, 3 प्लस 3 6, -1 प्लस माइनस के 2, 2 प्लस 2 4, -1 प्लस माइनस कितने माइनस के 2, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 3 6। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 क्या निकालना है a प्लस a डैश निकालना है ना हम सममित आव्यूह। 1/2 की मल्टीप्लाई 12 में होगी क्या आएगा 6, इसके साथ होगी क्या आएगा -2, इसके साथ होगी क्या आएगा 2, इसकी जब इसके साथ होगी -2, ओके, इसके साथ होगी 3, 1/2 की -2 के साथ होगी -1, इसके साथ होगी 2, इसके साथ होगी -1, इसके साथ होगी 3, ये 2 है 3। सममित आव्यूह आ गया। अब निकालेंगे विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 a माइनस a डैश, ये तो होता है, यहाँ में लिख देंगे विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह निकालने पर, ठीक है ना, 1/2 a माइनस a डैश निकालेंगे। अब 1/2
ये क्या है, 6 माइनस 2, 2 और माइनस 2, 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 और 3। ये है ए। अब ए डैश जो रो है उसको कॉलम में चेंज करूं, 2 माइनस 2, 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 और 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये इक्वल 2, 6 माइनस 6 कितने हो गए, 0, ये भी 0, 2 माइनस 2 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 हो गया। ये तो 0 यहाँ पर दिखा है, ये भी 0, ये भी और ये भी 0, ये तो सारा 0 हो गया। अब 1/2 का मल्टीप्लाई जब 0 के साथ करेंगे क्या आएगा, 0, ये भी 0, 0, ये भी 0, 0, 0, सब 0 हो जाएगा। ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि योगफल के रूप में ज्ञात कीजिए, योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निकालेंगे इसका योगफल रूप, योगफल रूप निकालेंगे। इस पर जगह नहीं थी, मैंने विषम सममितावियों इधर लिख दिया है। ठीक है ना। अब निकालेंगे योगफल रूप। हमारा क्या, a/2 a प्लस a डैश, मतलब सममितावियों कितना आया था, 6 माइनस 2 और 2 माइनस का 2, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 और 3। विषम सममितावियों कितना आया था, प्लस 0, 0, ये भी 0, सब क्या हो जाएंगे, 0। ये आ जाएगा आंसर। और मैंने जो पहला सवाल था उसमें वो सॉल्व करके दिखाया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही था वो सवाल। अब दूसरा, तीसरा सवाल आप करोगे, चौथा सवाल आप करोगे। अगर आपका नहीं हो तो सीधा आप कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, सारे सवाल करा देगा। ठीक है ना। अब कल नेक्स्ट टाइम 3.4 अभ्यास शुरू करेंगे।